हेलो साथियों, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का ग्रैंड वेलकम है, हार्दिक स्वागत है। तो बात करेंगे बीएसयूएससी बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन से निकली हुई असिस्टेंट प्रोफेसर कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी के बारे में। आपको पता है बिहार में 3687 पदों पर वैकेंसी आई थी और जिसको कि अभी क्या कर दिया है, जिसको यहां पर अभी बदलकर उनका जो नंबर ऑफ पोस्ट है चेंज करके अभी कितना कर दिया है, तो 2532। तो 2532 पदों पर यहां पर नियुक्ति प्रक्रिया स्टार्ट होगी। 1155 पदों को अभी कह सकते कम कर दिया है पुराने डिग्री कॉलेज वाले। लेकिन अब सबसे अच्छी बात है कि विद इन टाइम फ्रेमवर्क में जो पूरा करने का टारगेट बनाया था आयोग ने, वो टारगेट पूरा करता हुआ दिख रहा है। जी हां, अब सब कुछ क्लियर हो गया है। कितने आवेदन मिले, अब कितने पे सिलेक्शन हो रहा है, कॉल लेटर आपका यानी इंटरव्यू कॉल लेटर आउट हो गया है। आप अपना देख लीजिए आपका इंटरव्यू कॉल लेटर आया कि नहीं, तो पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में, आपको बने रहना है। तो कितने बच्चों को बुलाया जा रहा है और कब से इंटरव्यू स्टार्ट है, इंटरव्यू कहां होगा, ए टू जेड आपको जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसे को एक एक तरीके से देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। क्या है, सहायक प्राध्यापक भर्ती का इंटरव्यू 20 से। तो क्लियर है, इंटरव्यू कब से स्टार्ट होगा, 20 जुलाई से, यानी ज्यादा दिन अब है नहीं। कॉल लेटर निकलना स्टार्ट हो गया है। तो 2 से 11 कॉलेजों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया तेज हो गई है। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने शुक्रवार को संविदा आधारित सहायक प्राध्यापक भर्ती प्रक्रिया के तक साक्षात्कार कार्यक्रम जारी कर दिया है। जो इंटरव्यू का कार्यक्रम है वो जारी कर दिया, और कहां पर इंटरव्यू होगा ये भी शुरू कर दिया है, ये भी बता दिया है। आयोग ने शुक्रवार को सभी विषयों की स्क्रीनिंग पूरी कर कॉल लेटर समर्थ पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। तो कॉल लेटर कहां मिलेगा आपको, समर्थ पोर्टल पर, यानी जहां पर आपने आवेदन किया था वहीं पर कॉल लेटर अपलोड कर दिया है। और सभी विषयों में 422 पद है। कुल 2532 पदों पर नियुक्ति होगा। इन 6 विषयों के लिए 40,000 से अधिक आवेदन मिले। समझ रहे हैं, इन 6 विषयों के लिए कितने आवेदन मिले, 40,000 से भी अधिक आवेदन आए थे। यानी कह सकते हैं एक विषय में 7,000 के लगभग आवेदन मिले थे। स्क्रीनिंग के बाद कुल 8,034 को साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। अब इंटरव्यू कितने लोग देंगे, 8,034 लोग ही इंटरव्यू देंगे, शॉर्टलिस्ट किया गया है। यह भर्ती बिहार के विश्वविद्यालय सरकारी डिग्री कॉलेजों में संविदा आधारित सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए की जा रही है। आयोग ने बताया कि अभ्यर्थी अपने, अब देखिए कैसे आप निकालिएगा, है ना, अपना कॉल लेटर कैसे निकालिएगा उसको समझिए। आपको अपना कॉल लेटर निकालने के लिए आप जब आवेदन किए होंगे आपको यूजर आईडी मिला होगा, है ना, यूजर आईडी मिला होगा। यूजर आईडी में आपको क्या करना है, लॉगिन करना है और आवेदन की स्थिति देख सकते हैं, उसी में आपका एडमिट कार्ड होगा। आपका अगर यहां पर कह सकते हैं कि मार्क्स सही आया होगा तो क्या होगा कि आपका वहां पर स्टेटस में जाइएगा, प्रोफाइल स्टेटस में, तो ये देखिएगा तो वहां पर क्या होगा, एडमिट कार्ड का लिंक रहेगा। आपको उस एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लेना है। और जिस किसी का अगर कट ऑफ मार्क्स से नीचे मार्क्स रह गया है उसका एडमिट कार्ड यहां पर नहीं रहेगा, ठीक है, उसका एडमिट कार्ड यहां पर नहीं रहेगा। अभी और भी यहां इसको समझते हैं इंटरव्यू के बारे में, इसका डेट वगैरह और इसका जो वेन्यू है इंटरव्यू का उसको भी देख लेते हैं। सहायक प्राध्यापक यानी असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू 20 से 8,023 लोग होंगे इस इंटरव्यू में शामिल। और यहां पर कौन सा जगह है इसको समझिए, इंटरव्यू का जो वेन्यू तय किया गया है उसको समझिए। यहां पर चलते हम लोग, ये साक्षात्कार जो होगा इंटरव्यू 2 पालियों में होगा, 2 पालियों में साक्षात्कार होगा। प्रथम पाली के लिए रिपोर्टिंग का समय सुबह 8 बजे है और दूसरी पाली के लिए दोपहर 12 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम है। अब कौन कौन विषय का इंटरव्यू कहां है, कौन कौन विषय का इंटरव्यू कहां होगा उसको समझिए। सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस का इंटरव्यू दीप नारायण सिंह क्षेत्रीय सहकारिता प्रबंधन संस्थान पटना में होगा। अब अर्थशास्त्र और हिंदी का, ठीक है, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स और हिंदी का देखिए कहां पर होगा, इसका होगा दशरथ मांझी श्रम कौशल विकास केंद्र पटना में। और इतिहास और अंग्रेजी का
अब इतिहास और इंग्लिश का इंटरव्यू कहाँ होगा? तो इतिहास और इंग्लिश का इंटरव्यू आपका, देखिए इतिहास और इंग्लिश का इंटरव्यू चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पटना में होगा। ये इंटरव्यू का प्लेस दिया गया है। इंटरव्यू 20 तारीख से स्टार्ट है। आपको एडमिट कार्ड निकालना है, यानी इंटरव्यू कॉल लेटर निकालना है। तो यहां पर आपको क्या है, यूजर आईडी डाउनलोड करके, यूजर आईडी के माध्यम से आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके अपना निकाल लीजिए। यूजर प्रोफाइल पर आवेदन की स्थिति यानी स्टेटस देखिए, उसी में आपको एडमिट कार्ड का लिंक मिलेगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। सबसे बड़ा सवाल, कट ऑफ मार्क्स कहां गया? नो कट ऑफ मार्क्स, यहां कट ऑफ मार्क्स दिया ही नहीं है, जो कि बहुत ही गलत है। और आयोग पर पुरानी वैकेंसी में भी जो आरोप लग रहे थे, इस वैकेंसी में भी वो आरोप लगना तय है। क्योंकि कट ऑफ मार्क्स आपने क्यों नहीं जारी किया? जितने भी बच्चों ने आवेदन दिया, मेरा कहना है आपको 40,000 बच्चों ने आवेदन किया, 40,000, 40K। आप बुला रहे हैं कितने को? 8K, 8,000 को आप बुला रहे हैं। तो सबका 40,000 तो बहुत ज्यादा डाटा है नहीं, आप सबका मार्क्स दे देते ना, किसका कितना एपीआई बन रहा है, सभी बच्चे का आपको क्या करना था, एपीआई मार्क्स दे देते। वो अपना यूजर आईडी डाल के अपना एपीआई स्कोर देख लेता है, एपीआई स्कोर देख लेता। इसके बाद आप क्या करते, कट ऑफ मार्क्स बनाते, इसके बाद कट ऑफ बनाते, इसके बाद कट ऑफ मार्क्स बनाते सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, ये अचानक से आप चुप चुप है ना, चुपके से कि यूजर आईडी डालिए, ठीक है, पासवर्ड डालिए और आप अपना कट ऑफ मार्क्स, अपना एडमिट कार्ड लेके चले जाइए। ये कट ऑफ मार्क्स जारी करना था, इतना गुपचुप, इतना हिडन, क्या मतलब है? जब ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए आप इतना बदलाव कर रहे हैं, तो इसमें आपको क्या दिक्कत था? आपने 40,000 में से 8,000 को फिल्टर किया। 40,000 में से आपने कितने को फिल्टर किया? 8,000 को। तो 8,000 को फिल्टर आपने कैसे किया? 40,000 का आपने जरूर एपीआई स्कोर बनाया, 40,000 का आपने एपीआई स्कोर निकाला, बाद बाकी 32,000 का एपीआई कम था, इसलिए वो कटअप में नहीं आया। तो यही डाटा आप अपने वेबसाइट पे क्यों नहीं डाल देते हैं? 40,000 बच्चे जिसने आवेदन किया, उसका एप्लीकेशन नंबर इतना है, नाम यह है, इसका टोटल मैट्रिक में इतना, इंटर में इतना, टोटल एपीआई इतना बना, सबका डाटा डाल दीजिए और उसके बाद आप कटअप बनाइए। तो ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए आप लंबे चौड़े नियम बनाते हैं, है ना, लेकिन जब रिजल्ट का बात आता है, जब नियुक्ति का बात आता है, वहां सब कुछ हिडन कर देते हैं। ये बहुत गलत है। इसका डिमांड होना चाहिए कि कट ऑफ मार्क्स सब्जेक्ट वाइज आप बताइए। इंटरव्यू के पहले का कट ऑफ बताइए, इंटरव्यू के बाद का कट ऑफ फिर बाद में होगा। अभी इंटरव्यू में पहुंचने के लिए आपका कट ऑफ क्या था? कट ऑफ मार्क्स आपको निर्धारित करना होगा। इसके लिए डिमांड कीजिए, आप लोग आवाज उठाइए, आयोग को ज्यादा से ज्यादा मेल कीजिए। जिस मेल पर आपने आवेदन के समय जो त्रुटि थी, उसको सुधार के लिए जो आप बार बार लिख रहे थे और आयोग से रिप्लाई दे रहा था, है ना, आयोग ने रिप्लाई दिया था, याद कीजिए। कुछ बच्चों का फॉर्म में त्रुटि था, उसको एडिट करने के लिए आयोग ने स्पेशल ऑर्डर निकाला है ना, एडिट करने के लिए स्पेशल आपको पोर्टल को यहाँ पर एडिट का ऑप्शन दिया। तो उसी तरह आप अभी क्या कीजिए, 2 दिन के अंदर, अभी आपका कितना तारीख है आज? आई थिंक 18 है ना, 18 है, तो 18 तारीख है, 20 से इंटरव्यू है। आप 18-19 को अभी इतना ज्यादा मेल कीजिए, कट ऑफ मार्क्स बताया जाए, कट ऑफ मार्क्स सब्जेक्ट वाइज क्लियर किया जाए, सभी बच्चों का एपीआई स्कोर जारी किया जाए। इसके लिए मेल कीजिए, आपके मेल हजारों में होने चाहिए, निश्चित रूप से रिप्लाई मिलेगा और सबका कट ऑफ निर्धारित होगा। 2 दिन लेट ही सही, लेकिन काम सही हो, है ना। जब कुछ सब कुछ सही करने के लिए सारी चीजें लाई गई है, तो फिर इतना गुपचुप हिडन तरीके से काम क्यों हो रहा है? ठीक है, तो आप कट ऑफ चाहते हैं कि नहीं, ये कमेंट में जरूर लिखिएगा कि कट ऑफ जारी होना चाहिए। और जो आयोग का ईमेल है, ठीक है, उस पर आप बार बार मेल कीजिए, आपके मेल हजारों में होने चाहिए। तो फिलहाल ये बड़ी अपडेट आप सभी को, जल्द ही इसी साल आपको नियुक्ति मिलने वाला। आप सभी जो बच्चे इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे, आप सभी को एग्जाम फाइटर से बहुत बहुत शुभकामना, ऑल द बेस्ट। आप इंटरव्यू अच्छा से दें। सफलता और असफलता अलग चीज है, लेकिन हर एक असफलता आपको कुछ ना कुछ सिखाएगी, जो आगे आपको और मजबूत बनाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए दिल से आभार। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।